आज वो दिन है जब मैंने सोचा कि अब मुझे खुद का कुछ करना है। हाय, मेरा नाम है नवनीत और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। और कॉलेज में आने से पहले मैं 10 तरीके के अलग अलग काम कर चुका हूँ। मैं एक कॉल सेंटर में भी काम कर चुका हूँ, एक डिलीवरी बॉय का भी काम किया है मैंने, और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी 1 साल तक मैंने काम किया है। इसके अलावा यूट्यूब पर टेक इन्फ्लुएंसर बनकर 1.5 लाख फॉलोअर वाला एक चैनल भी खड़ा किया है और 10 से ज्यादा अलग अलग काम करके एक्सपीरियंस लिया। मुझे हमेशा से अपना खुद का काम करना था, लेकिन इन सभी चीजों के बीच मेरा एक बहुत ही कीमती चीज जो था वो पीछे रह रहा था, वो था मेरा कॉलेज लाइफ। मैं केवल 12वीं पास था और मुझे हमेशा से लगता था कि एटलीस्ट मुझे ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए। तो मैंने सब कुछ छोड़कर कॉलेज में एडमिशन ले लिया और अब मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और अब मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि अब मुझे खुद का कुछ करना है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, तो मैंने 10 से ज्यादा बिजनेस के लिस्ट बनाए जिसका मैंने कभी ना कभी काम करके एक्सपीरियंस लिया था। फिर मैंने एक हफ्ते तक हर एक बिजनेस के बारे में पॉइंट टू पॉइंट उसके फायदे और नुकसान लिखे और 8वें दिन मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि आखिर मुझे क्या करना है। तो मैंने 10 में से 2 बिजनेस को शॉर्टलिस्ट किया, जिनमें से पहला था प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस और दूसरा था सर्विस बेस्ड बिजनेस। अब इन दोनों के ही अपने अपने चैलेंजेस थे। जैसे प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में सबसे पहले तो मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता, दूसरा इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा था और तीसरा मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा डीप नॉलेज नहीं था, तो मुझे काम करते हुए ही सारे नॉलेज जो है गेन करनी थी। लेकिन बात जब इन्वेस्टमेंट की आती है तो आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दूसरा, एक ई प्लेटफॉर्म बनाने में भी मुझे पैसे चाहिए होते, जो कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था। मतलब इतना भी नहीं था कि मैं एक कंपनी रजिस्टर करवा सकूं। तो ये प्लान तो वैसे भी फेल हो गया। अब बचा सर्विस बेस्ड बिजनेस। इसकी सबसे अच्छी बात थी कि इसमें किसी भी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, ना ही मुझे वेबसाइट बनाने में पैसे खर्च करने पड़ते शुरुआत में। और मैंने 1 साल कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया था, तो मैंने कुछ इसके रिलेटेड ही करने का सोचा और बहुत सोचने के बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे ऑनलाइन होम पेंटिंग सर्विस का काम करना है। और ये तय हो गया, क्योंकि जितने घर उतने ही पेंटिंग का काम। और ये थोड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है, तो मुझे यहाँ पर थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी। और इसी के साथ हमारा ये सफर शुरू होने वाला है कल से, जहां हम 1 साल में इसे 1 करोड़ की कंपनी बनाएंगे। और हमारी जर्नी में साथ आने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं।